हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको पीडीएफ और टर्म वन से संबंधित जानकारी यानी कि टर्म वन से संबंधित इंस्ट्रक्शन आपको दी जाएगी। बच्चों, आपको टर्म वन में किस तरीके से आपकी आंसर शीट में यानी कि आपकी सप्लीमेंट्री में आपको कैसे लिखना है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। बच्चों, आपके टर्म वन में जितने भी चैप्टर्स है, टर्म वन में आपके जितने भी चैप्टर्स है, उन सारे चैप्टर्स की पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहां से आपको जो भी पीडीएफ चाहिए वहां से आप उसे ले सकते हो। बच्चों, सबसे पहले स्टैंडर्ड फिफ्थ की पीडीएफ दी गई है, उसके बाद स्टैंडर्ड सिक्स की, और लास्ट में बच्चों स्टैंडर्ड सेवन की पीडीएफ की लिंक वहां पर दी गई है। तो जो भी आपको पीडीएफ चाहिए आप वहां से ले सकते हो, उसे अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हो और प्रिपेयर कर सकते हो। बच्चों, यहाँ पर आप जब अपना पेपर आंसर शीट के अंदर लिखोगे, यानी कि जब आप सप्लीमेंट्री में लिखोगे, तो आपको कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। सबसे पहले आपको आपका नाम लिखना है। यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, ऐसे ही आपको आपका नाम लिखना है और आपको आपका फुल नेम लिखना है सरनेम एंड फादर्स नेम के साथ। उसके बाद आपको टर्म वन लिखना है, सब्जेक्ट हिंदी, क्लास 7। यहाँ पर मैंने क्लास 7 लिखा हुआ है। बच्चों, आपका जो भी क्लास है, फिफ्थ हो, 6 है, 7 है, जो भी क्लास है वो क्लास यहाँ पर आपको लिखना है। सेक्शन भी यहाँ पे ई लिखा हुआ है, आपका जो भी सेक्शन हो वो सेक्शन आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद डेट, आपके पेपर में आपकी जो भी डेट है वो डेट आपको यहाँ पर लिखनी है और रोल नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको आपका नाम लिखना है। एकेडमिक सेशन 2020-2021, टर्म वन, सब्जेक्ट हिंदी, आपका जो भी सब्जेक्ट हो वो लिखना है यहाँ पर हिंदी। क्लास 7, जो भी आपका क्लास है वो आपको यहाँ पर लिखना है। सेक्शन, आपका सेक्शन जो भी हो वो सेक्शन आपको यहाँ पर लिखना है और आपका रोल नंबर। बच्चों, ये सारी जो भी इंस्ट्रक्शन है वो आपको अच्छे हैंडराइटिंग के साथ फिल करनी है, एकदम नीटली। अब बच्चों, यहाँ पर आप जब लिखने की शुरुआत करोगे तो सबसे पहले आप किस तरीके से लिखोगे। जैसे हिंदी के अंदर खंड वाइज आपका पेपर होता है, वो आपको पता ही है। जैसे खंड क, खंड ख, खंड ग और खंड घ, इस तरीके से खंड वाइज होता है। तो यहाँ पर आपको खंड क के अंदर जितने भी क्वेश्चंस है वो खंड क में ही लिखने हैं। खंड ख के अंदर जितने क्वेश्चंस है वो खंड ख में ही लिखने हैं। ऐसे ही सेम खंड ग में जितने क्वेश्चंस है वो आपको खंड ग में ही लिखने हैं। खंड घ के अंदर जो है वो आपको खंड घ में लिखना है। कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी सेक्शन के अंदर जो भी खंड में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो उसी में ही लिखने हैं। सारे सेक्शंस को, सारे खंड को मिक्स नहीं करना है। ऐसे ही खंड क, ख, ग और घ होंगे, जिसमें जो प्रश्न दिए हैं वो प्रश्न आपको उसी सेक्शन के अंदर लिखना है, उसे मिक्स नहीं करना है। व्याकरण का पार्ट है
तो व्याकरण के सेक्शन में ही उसे लिखिए। ग्रामर से रिलेटेड सेक्शन है, ग्रामर से रिलेटेड खंड है, तो उसको उसी खंड के अंदर लिखना है। इसलिए व्याकरण का ग्रामर के अंदर या ग्रामर का व्याकरण के अंदर मिक्स नहीं होना चाहिए। सेम वे ऐसे ही खंड क का आप खंड ख में लिखो, खंड ख के प्रश्न आप खंड ग में लिखो, वो नहीं करना है। आपको आपके खंड के अकॉर्डिंग ही लिखना है, उसको मिक्स करना नहीं है। दूसरा, जब आप लिखोगे तो आपको सबसे पहले हेडिंग लगाना है, यानी कि आप खंड में लिख रहे हो, खंड क लिख रहे हो, तो आपको वहां पर क्या लिखना है? खंड क। वो हेडिंग लगाने के बाद आपको प्रश्न एक, अगर आप प्रश्न एक लिख रहे हो तो आपको प्रश्न एक के बाद आपका जो भी है क ख ग घ जो भी है वो आपको वहां पर लिखना है। जैसे प्रश्न एक क, तो आपको वहां पर प्रश्न एक क लिखना है। उसके बाद उसका जो भी हेडिंग है, वहां पर जो भी हेडिंग आता है वो हेडिंग वहां पर आपको लगाना होगा। जैसे मान लो आपका हेडिंग आ रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पर राइट का निशान लगाइए, तो आपको वो हेडिंग वहां पर लिखना ही है। अगर जो भी आपका हेडिंग प्रश्न एक के अंदर जो भी हेडिंग हो, प्रश्न दो में भी आपका जो हेडिंग हो, वो हेडिंग बच्चों आपको पहले ऊपर लगाना है। उसके बाद प्रश्न एक क, ऐसे ही अगर प्रश्न एक के क ख ग है तो वैसे ही आपको लिखते जाना है। प्रश्न दो है तो सेम वे प्रश्न दो लिखने के बाद अगर क ख ग है तो ब्रैकेट में क ख ग जो भी आता है वो लिखना है और फिर उसका हेडिंग। बच्चों यहाँ पर आपको प्रश्न का नंबर अच्छे से लगाना है, क्योंकि कुछ बच्चे प्रश्न एक प्रश्न दो लिखते ही नहीं है, डायरेक्टली ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं कि डायरेक्टली लिख रहे हैं कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए, कौन सा नंबर है, कौन सा क्वेश्चन है, वो ऊपर कुछ भी लगाते नहीं है। तो आपको वहां पर प्रश्न एक लगाना है, प्रश्न दो वो आपको वहां पर लगाना ही है और उसका हेडिंग भी वहां पर आपको लिखना है। यहाँ पर बच्चों एक और चीज़ है, जैसे आपको प्रश्नों के सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी वापस से बता रही हूँ। उसमें अगर 3 ऑप्शन है बच्चों, तो आपको उन तीनों ऑप्शन में से आपको जो भी ऑप्शन आता है आपको उसका, आपको अगर क है तो क लिखना है, उसके साथ में आपका जो भी आंसर है वो आंसर भी वहां पर मेंशन करना है, इसलिए उसका ध्यान रखिए। उसके बाद आप प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हो, तो अगर प्रश्नों के उत्तर में आप सिर्फ उत्तर लिख रहे हो तो आपको उसका जो नंबर है वो सही तरीके से लगाना है। जैसे प्रश्नों के उत्तर में आप ओनली आंसर लिखोगे तो आपको उत्तर 1, उत्तर 2, उत्तर 3, इस तरीके से आप जिस प्रश्न का नंबर लिख रहे हो आपके उत्तर में वही नंबर आना चाहिए। जैसे आप मान लो प्रश्न 1 लिख रहे हो, ठीक है, आपने वहां पर प्रश्न 1 लगाया, उत्तर 1 लगाया, क्योंकि आप प्रश्न 1 का आंसर लिख रहे हो, उत्तर 1 लगा दिया आपने वहां पर। उसके बाद आप उत्तर 3 लिख रहे हो, ठीक है, आपने पहले 1 लिखा, आप उत्तर 3 लिख रहे हो, यानी प्रश्न 3 का आप आंसर लिख रहे हो, तो आपका नंबर कौन सा आएगा? उत्तर 3 ही आएगा, उत्तर 2 नहीं आएगा। आपके प्रश्न के ऊपर जो नंबर है वो आपको वहां पर मेंशन करना है, यानी वही नंबर आपको वहां पर लगाना है। जैसे 1, उत्तर 1, अगर आप 3 लिख रहे हो तो उत्तर 3, अगर आप 5 लिख रहे हो तो उत्तर 1, उत्तर 3 और उत्तर 5। इस तरीके से आपको वहां पर नंबर्स लगाने हैं। उसका खास ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि वहां पर बहुत से बच्चे मिस्टेक्स करते हैं लिखने के अंदर। वो लोग लिख रहे होते हैं प्रश्न 2 का आंसर, प्रश्न 3 का आंसर लिख रहे होते हैं और वहां पर उत्तर 2 लगाते हैं। तो उसका खास ध्यान रखना लिखने में। प्रश्न भी वहां पर आपको नंबर भी इसका लिखना है कि प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, वो अच्छे से हेडिंग लगाना है। और खंड का भी जो भी खंड आप लिख रहे हो
वो खंड भी आपको वहाँ पर लिखना है। यानी कि अच्छे से आपको सबसे पहले ऊपर की जो इंस्ट्रक्शन है पेपर की वो फिल करनी है, ये सारी जो मैंने आपको बताई वो। उसके बाद जब आप लिखने की शुरुआत करते हो तो वहाँ पर आपको लिखना है खंड क, जो मैंने आपको भी पहले ही बताया। जो भी आप खंड लिख रहे हो वो खंड का हेडिंग आपका यहाँ पर आना चाहिए। और आपका जैसे जैसे प्रश्न फिनिश होता जाता है, जैसे प्रश्न 1 आपका फिनिश होता है, लीव वन लाइन और प्रश्न 2 लिखना स्टार्ट करना। तो इस तरीके से आपको सेक्शन वाइज सेक्शन का खंड का ऊपर हेडिंग लगाना है और फिर उसका प्रश्न वाइज जो मैंने आपको बताया वैसे उसको लिखते जाना है। तो बस बच्चों, ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस चीज़ों का हमें लिखते समय ध्यान में रखना है। तो बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।